गाना बनाओ। 66 अच्छा 66 बन गया। कहता है कि एक साझेदारी के व्यापार की कुल पूंजी 40,000 है, इसमें से आधी ए ने लगाई तथा शेष आधी बी तथा सी मिलकर बराबर बराबर लगाई। उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया और सहमति हुई कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा तथा लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले बी और सी को अलग अलग कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। सभी 12,600 के कुल लाभ में डी का भाग ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, इसमें कितना है, देखो 40,000 तो पास में है ना, 40,000 पास में। अगर रेशियो की बात करें, ए बी सी और डी की बात करें, पहले तो ए बी सी क्या करता है, पहले आधा लगा देता है ना, आधा लगा देता है, जिसमें से आधी ए ने लगाई या शेष आधी के बी तथा सी बराबर भागों में बांट लेता है। अगर मानो कि मैं 4 रखता हूँ ना, तो 4 टोटल पूंजी है, तो ये कितना होगा, 2 होगा, 2 में एक एक ही बांट लिया, यही ना। ओरिजिनल की बात करें तो 20,000 यह होगा ना, और 10,000 यह होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, आप कहता है कि उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया, मतलब कि आप देख रेख कीजिए, ठीक है। और सहमति हुई कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा। इसका मतलब जो लाभ होगा ना, 10% किसको देंगे, डी को देंगे, तथा लाभ की पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले बी और सी को अलग अलग कुल लाभ का 5% दिया जाएगा और सभी 12,600 के कुल लाभ में। अब देखो कंडीशन क्या कहता है कि पहले क्या करेंगे, टोटल लाभ का किसको देंगे, 10%। 10% उससे जो बचेगा ना, उससे बचेगा तो 5% ना, वही नहीं बोल रहा है, ठीक है। डी को सहमति हुई कि डी को 10% का तथा लाभ के पूंजी का अनुपात में बांटने से पहले, ठीक है। रुक जाओ, कुल लाभ का 5% अलग अलग, ठीक है। अब सुनो मेरा बात सुनो। देखो अगर टोटल, इधर मेरा बात सुनो, टोटल लाभ का ना 10% कौन ले लेता है, डी ले लेता है। फिर जो रुपया बचता नहीं है, मतलब जो रुपया है टोटल का ही, पहले जो था उसी टोटल का 5% बी भी लेता है, 5% सी भी ले, नहीं 5% नीचे पढ़ो ना, एक स्टेप नीचे, दोनों ले लेता है। इसका मतलब टोटल का ही लेता है ना, तो टोटल का लेगा। ध्यान से मेरा बात सुनो, टोटल का लेगा। अगर टोटल प्रॉफिट अगर 100 हो ना, तो ये डी कितना लेगा, 10 लेगा, और बी और सी कितना लेगा, 5 लेगा, तो बचा कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 80 बचा। यहाँ तक सबको समझ में आया। हाँ, 80 प्रॉफिट को बांटेगा, ये 4 बांटेगा, ठीक है। तुम्हें अगर करना है तो ऐसा कर लो ना, रेशियो ले लो, रेशियो में लेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, बोलो ना, 20 2 1 1 16। अब देखो बराबर नहीं कर लें, ठीक है, इस अनुपात में बांटेगा ना, क्योंकि डी तो बेचारा लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और 4 को मैं किससे गुना करूँ, 4 से गुना करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ क्या हो गया कि देखो इधर और कुछ क्या कह रहा है, कुल दे दिया है ना, तो कुल दे दिया तो 20 दे दिया है, क्या 20 कितना दिया है, 12,600 कितना गुना, इतना ना, ठीक है ना। तो अब पूछता किसका है, कहता है डी का कुल लाभ ज्ञात करें, ठीक है। डी का कुल लाभ तो यही है ना,
ठीक है, सर ये तो डायरेक्ट भी निकल जाता है, इतना करने का जरूरत रुको नहीं है। रुको रुको ठीक है, फिर आप रुको ना, और किसी का पूछता था। अब ये हुआ ना, ठीक है। अब देखो कुल लाभ का कहता है डी को कितना मिलता है 10%। 10%, तो कुल लाभ का 10% देकर हटा दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझा कि नहीं? नहीं, फालतू की बात नहीं है, बात ठीक है। अदर का पूछेगा तो बनाओगे, लेकिन उसका पूछा तो नहीं बनाओगे। बात समझ में आया? ठीक है, चलो। कहता है कि ए और बी व्यापार में क्रमशः 10,000 और 4,000 पूंजी लगाकर साझेदारी करते हैं। साझेदारी की शर्त, हाँ कोई बात, साझेदारी की शर्त है कि बी की व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वार्षिक लाभ पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद उसके द्वारा लगाए गए पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। 4,000 के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो ए और बी का जो कितना कितना लगाया है, ए और बी 10,000 और 4,000, और रेशियो की बात करें तो 5 और 2 की होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब कहता है कि देखो किसको, बी को कितना मिलता है, बी को 1 मंथ में मिलता है कितना 100 रुपया, और 1 ईयर में कितना मिलेगा 1,200 रुपया। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? अब कहता है कि ये तो मिलेगा, वार्षिक लाभ पर 5% ब्याज देता है। इसका मतलब कि ये भी जो दोनों है ना इंसान, ये कहीं से रुपया लाया है तो क्या किया है, जितना ब्याज बना है ना, तो क्या वार्षिक लाभ पर 5% प्रति वर्ष के, हाँ मेरा बात तो सुनो, प्रति माह 100 रुपये प्रति माह मिलेगा किसको, बी को। वार्षिक लाभ पर 5% प्रति वर्ष के ब्याज का भुगतान करने के बाद, वार्षिक लाभ पर नहीं, वार्षिक लाभ का ना, ये भी नहीं होगा, वार्षिक लाभ में 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। ठीक है, पहले देखो ये में होगा, ठीक है, क्योंकि लाभ में, हाँ वार्षिक लाभ में जो है ना 5% प्रति वर्ष के दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद उसके द्वारा लगाए गए पूंजी के अनुसार बांट लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि देखो लाभ तुम किस प्रॉफिट पर लाभ पर क्या इंटरेस्ट लोगे, नहीं ना, जहाँ से तुम रुपया उठाया उसको न दोगे क्या, अब वो कहाँ से दोगे, जहाँ से प्रॉफिट हुआ तुम उससे दोगे ना। बात समझ में आया? ठीक है, तब तुम क्या करोगे, या 14,000 का कितना, 14,000 का 5%, अब 14,000, मेरा बात ध्यान सुनो, 14,000 का 5% या 4,000 का 5% और 10,000 का 5% बराबर ही होगा ना, एक ही बात होगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। तो बात ऐसा चलेगा, ध्यान से, 14,000 देखिए रेशियो तो 5-2 का है, तो 10,000 और 4,000 14,000 हो गया, और इसका 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। और 700 अब कहूँगा कि ए कितना ब्याज दिया, बी कितना ब्याज दिया, तो तुम तो 5:2 में बांटोगे ब्याज को। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं ऐसा कहता ना कि 10,000 का 5% कितना 500, तो इधर कितना बचा 200, इसका मतलब 4,000 का 5% 200, तब तुम्हें अच्छा लगा ना। लेकिन मैं ऐसा बोला कि ये 14,000 का 5% 700 है, 5:2 में ही ब्याज ये दिया है, ये जो ब्याज है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। एक ही बात होता है ना, दोनों एक ही बात होता है कि नहीं, बोलो। तो इसका मतलब है कि ए बी की बात जब करेंगे तो ये कितना दिया है ब्याज 500 ना, और ये कितना दिया है 200। ये समझ में आया? नहीं आया तो मैं ऐसा भी कर देता हूँ, ये 700, ये 100 गुना, समझ में आ गया? अलग अलग भी कर लो ना, ये ब्याज कितना देगा, ये ब्याज कितना देगा, हाँ अनुपात में ब्याज समय होगा, इसका क्या मतलब, ब्याज अलग अलग होगा। ये ब्याज जहाँ से उठाया 500 देगा ब्याज,
और बी देगा 200 ब्याज देगा, क्योंकि रुपया अलग अलग उठाया है ना, भले इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों मिलाकर 14,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो लाभ इसको हुआ कितना, लाभ कितना टोटल दिया, दिए 4,000। कहता है कि पूंजी का अनुपात 4,000 के वार्षिक लाभ पर टोटल प्रॉफिट इसको कितना हुआ है, 4,000 हुआ है। और 4,000 तो हुआ है, लेकिन ये 1200 बी वाला जाएगा और 700 ई वाला 1900, तो 1900 तो घटाएंगे ना, 2100। 2100 के नहीं पूंजी के अनुसार हम बांटेंगे, बांट लो ना। ये टोटल कितना हुआ, 7 7 कितना 2100, कितना गुना 3 गुना, तो ये कितना हुआ 1500, ये कितना हुआ 600। अब ध्यान से एक बात और सुनो, बी के पास और कितना आएगा 1200 आएगा, तो बी के पास और 1200 आएगा। अब पूछता क्या है, बोलो पूछा क्या पूछता है, अच्छा बी का पूछता है, तो बी का कितना 1800 और इसका कितना 1500, यही आंसर होगा। ठीक है, ए एक्स और वाई क्रमशः 900 700 पूंजी के साथ व्यापार शुरू करता है, दोनों आधे लाभ के आपस में बराबर बांट लेता है और बाकी को निवेश के अनुपात में बांटता है। इस प्रकार एक्स वाई से 47 अधिक निवेश करता है। तो 900 है, देखो 900 ये कितना है, ए और बी का ना, ये एक्स वाई है, एक्स वाई का ना, ये है 900 और ये है 700, रेशियो तो 9 और 7 का है ना, टोटल कितना हुआ 16। तो 16 रुपया टोटल प्रॉफिट अगर हम मानते हैं, ठीक है, मान लें कि नहीं माने, मान लेते हैं यही ना, यही 16 रुपया टोटल प्रॉफिट है। तो पहले क्या कहता है, आधा आधा आप क्या करते हैं, बांट लीजिए। तो ठीक है, दोनों आधे लाभ के आपस में बराबर बांटता है, मतलब आधा लाभ कितना 8 को बराबर बांट, ये 4 लेगा ये ना, 4 लेगा ये और 4 लेगा ये। अब बचा कितना 8 को किस अनुपात में बांटेगा, हाँ 9 और 7 के। इसका मतलब है कि मैं फिर से लिखता हूँ एक्स और वाई, तो इसी के अनुपात में बांटेगा ना। मैंने टोटल लाभ इधर लिख दिया, टोटल प्रॉफिट 16 लिख दिया, इसी अनुपात में बांटेगा ना। तो 16 तब कितना देगा ये 8, तो एक कितना 1/2। इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा 7/2 लिखो, या लिखो तो 3.5, इसको लिखो, इसको 4.5 लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 8.5, ये कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, यही हुआ। अब ये सब भी कर सकते हो, ये 17 लिखोगे, ये कितना लिखोगे 15 लिखोगे, नहीं लिखोगे, रेशियो में 17 और 15 रेशियो में अगर लिखोगे तो ये 2 कितना 47 है, एक कितना 47/2। पूछता कितना है टोटल तो कोई बात। आप सुनो, तो ये ऐसा सोचता होगा ना कि यहाँ मैं तो टोटल लाभ यहाँ माना कितना 16, अब मैं यहाँ 32 से गुना कर रहा हूँ। किसमें गुना करोगे 16 से कि 32? 32 से, हाँ 32, क्योंकि यहाँ तो रेशियो ले लिया तुम, यहीं से ना करोगे, तो 32 से करोगे तो कितना हो जाएगा वो 700। किसको तुम क्या इससे गुना की थी? ठीक है, अब ये तो समझ गया ना। देखो मैं ये भी बताता हूँ, देखो ऐसा यहाँ नहीं करके, ऐसा नहीं करके, सुनो ऐसा यहाँ नहीं करके, अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना, एक का एक कितना, डायरेक्ट गुना करो ये, ठीक है ठीक है, तो फिर जाकर ये हाँ काम करेगा, ये भी आसानी है। हाँ ठीक है, बात समझ में आया, चलो और करो। मैं 32 टोटल मान लेता, आधा को आधा भाग में बांट दिया और आधा को इसे अनुपात में बांटूंगा ना, तो कितना होगा ये 247। तो हाँ नहीं सोच पाता है क्या,
करो, ऐसा सोचो, ठीक है। क्या क्या ऐसा सोचो, ठीक है। इसको कुछ डिस्टर्ब क्यों करते हैं हम? क्या ऐसे ही रह जाता है? ये नहीं रह जाता है। देखो 32 इसी का मल्टीपल मानो, उसके बाद जो बचेगा इस अनुपात में बांटेंगे ना। तो क्योंकि तुम्हें जो रियल क्वांटिटी दिया उसका जो मल्टीपल होगा सब वही मल्टीपल होता है, इसलिए ऐसा होता है। मानो कुछ भी आंसर वही है में 12,500 तथा 85,000 निवेश करता है। यह समझौता करता है कि लाभ का 60% भाग बराबर भागों में बांटा जाएगा। शेष भाग निवेश के आधार पर बांटा जाएगा। यदि एक सहयोगी दूसरे से 300 अधिक प्राप्त करता है, व्यापार में कितना, मैं ये भी बता चुका हूँ। हाँ बता चुका हूँ, ठीक है। 70, ठीक है, ठीक है। एक कार्यकारी और 20 सुप्त पार्टनर गाड़ी और एक व्यापार में है ना। ए 5,000, ठीक है। ऐसा तो इस तरीके से बनाना। 70 कितना है? 1 है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये तो पता है कि, ध्यान सुनो, ये पता है कि 71 में 5 और 6 है। टोटल बिजनेस अगर 100% प्रॉफिट हो तो 12.5% कौन लेता है? ए। और रेस्ट कितना बचा परसेंट? जो हटा दे क्या नहीं तो पता है? 87.5 नहीं होता है? हाँ 87.5 प्रॉफिट ये भी लेगा और दोनों लेगा, नहीं लेगा? बोलो ना, लेगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, 5 और 6 के अनुपात में बोल रहा है, ये कितना? 11, यही न कर रहा है ना? बोलो ना। ये रेस्ट जो रुपया है ना, रेस्ट रुपया, अगर रेस्ट रुपया मैं मानूँ 87.5, तो 87.5 को बांटेगा ये अपने में, ये अपने में बांटेगा ना? बोलो ना। तो 11 टोटल तुम्हें, तो टोटल तुम माना कितना? अभी नहीं, कहाँ माने? तुम देखो टोटल का कितना परसेंट लेता है ये? 12.5%। 11 का 12.5% ये लेता है। और दूसरा कौन लेता है? ये लेता है ना, ठीक है। और फिर जाकर ए और लेता होगा, 5 का क्या परसेंट लेता होगा? 87.5% लेता होगा, ये लेता होगा ना? बोलो ना। नहीं लेता? नहीं कौन पाल रहे, ठीक है। ये लेता है कि नहीं? डिफिकल्ट हो लेकिन समझ में तुम्हें आना चाहिए, बस मैं ये जानता हूँ। ये लेगा? बोलो। और ये कितना है? 11 कितना हो जाएगा? यही मान 11 अगर मैं टोटल लेता हूँ तो ये 11 का कितना? ये लेगा, ये लेगा, फिर बी कितना, फिर ए कितना लेगा? 5 का कितना परसेंट? सॉरी 5 का कितना? 87.5%। 11 का ये किसके पास रहेगा रुपया? ए के पास रहेगा रुपया, समझा? बोलो बोलो। ये जटिल हो जाएगा। ये परसेंटेज हम रखने के लिए सोचे थे, समझा? थोड़ा सा इसमें चलो आगे बना लो। हाँ अच्छा, वीडियो में बोल दें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कहता है 72 में एक व्यापार में 4 वर्किंग पार्टनर और 4 स्लीपिंग पार्टनर है। 4 स्लीपिंग पार्टनर के जगह पर क्या लिखना है? 12, मतलब 12 स्लीपिंग पार्टनर है और 4 वर्किंग पार्टनर के बराबर,
ठीक है, बराबर लाभ देने के बाद 80% लाभ बच जाता है। ठीक है, इसका मतलब 20% दिया है और बराबर लाभ के सभी पार्टनर में बांट लेते हैं। अब जो रेस्ट बचता है ना वो फिर बराबर बांटते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? 16 में सर। हाँ 16 में बांटते हैं। क्या उसको नहीं दोगे? क्या देना है तो है ही ना। तो कहता है प्रत्येक वर्किंग पार्टनर का कमीशन क्या होगा? प्रत्येक वर्किंग पार्टनर को अगर लिख लेना, अगर प्रत्येक वर्किंग पार्टनर को 12,000 रुपये मिलता है। बात समझ में आया? सुधार कर लिया ना? नहीं सुधार कर लिया? मोबाइल में ही है? कर लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो इधर वर्किंग पार्टनर कितना है? वर्किंग पार्टनर कितना नंबर क्वेश्चन है? 72। और स्लीपिंग पार्टनर कितना है? ये है 4, ये है 12। ठीक है, अब बात समझ में आया? अब बनाओ, तुम लोग बनाओ तो आशुतोष बनाओ। ये गप खिस्सा नहीं बनाओ। ठीक है, नहीं तो बनाने वाला क्वेश्चन कितना नंबर है? 72 नंबर। कहता है 80% क्या है? मतलब कि 80% बच जाता है वर्किंग पार्टनर देने के बाद, है ना। तो 20% किसको देता है? 20% किसको देता है? वर्किंग पार्टनर को। 20% में एक वर्किंग पार्टनर कितना लेता है? 5%। 4 वर्किंग पार्टनर को कितना दिया? वर्किंग पार्टनर को दिया कितना रुपया? बोलो 20%। तो एक वर्किंग पार्टनर को कितना मिलेगा? 5%। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो, टोटल पार्टनर कितने हैं? 16। अब 16 को बांटेंगे 80% में, तो 16 टोटल पार्टनर। ठीक है, टोटल पार्टनर है। ठीक है, इसमें 20%। एक पार्टनर को कितना, 80%। एक पार्टनर को कितना मिलेगा? ठीक है, एक पार्टनर को मिलेगा 5, ये मिलेगा। इसका बात समझ रहा है ना? अब क्वेश्चन कहता है वर्किंग पार्टनर को मिलता कितना है। देखो, वर्किंग पार्टनर को रुपया अगर मिलेगा ना तो 5% ये मिलेगा कमीशन वाला। ठीक है, एक वर्किंग पार्टनर की बात करता हूँ, कितना मिलता है? तो 5% कौन सा मिलता है? कमीशन वाला, यही ना, कमीशन वाला। और ये 5% ये मिलता है जो बराबर बांटा है। ठीक है, तो ये 5% ये एक्स्ट्रा मिलता है, डिवाइड वाला। तो 10% टोटल हो गया। यही 10% लिखा हुआ 12,000। तो ये 5% पूछता ही है, तो 5 यही कमीशन वाला पूछता है। तो 5 पर 6,000, यही आंसर हो गया। हाँ हाँ, तो समझ में 5% निकालना था ना उसका। ठीक है, मैं बोला कि पहले वहाँ उसका वो टॉपिक ले लिया, मैं पहले ही मुझे लगा। हाँ, एक उसको मिलेगा। ठीक है, ये इससे पहले भी जीती है कि नहीं? तब एक तो कर्ज मेरे पर रहा है। एक व्यापार चलाने के लिए साथ आता है, 20,000, 30,000 और 60,000 निवेश करता है। 20 CEO है। ठीक है, और वह पूरे काम को करता है। 2 पार्टनर सुप्त पार्टनर है, मतलब सोया हुआ है। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर है। अगर B 3,000 प्रत्येक माह लेता है और कुल लाभ सभी पार्टनर में 35,000, 1,35,000 का एक वर्ष के अंत कुल लाभ सभी पार्टनर में कितना है? 1,35,000 एक वर्ष के अंत में होता है, मतलब होता है तो बांटेगा। ठीक है, तो B का कुल लाभ। तो ऐसा बहुत बताए हैं, एक नहीं बहुत बताए हैं। तो चलो आ जाओ, थोड़ा सा बनाना एक बार। आ जाओ आओ 74 में। मैं पढ़ लेता हूँ ना। कहता है 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है ABC एक व्यापार में 12,000, 15,000, 18,000 क्रमशः निवेश करता है और कुल लाभ का 15% लाभ लेता है और तीनों पूंजी। रुको ना, वही तो गलत देख रहा। हाँ वही तो देख रहा हूँ ना, रुको ना। ठीक है, तीनों पूंजी के बराबर बांट लेता है। B और C 85,000 और 10,200 का लाभ प्राप्त करता है, 8500। ठीक है, A का लाभ ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब है
कि यह जो कुल लाभ का 15% कौन लेता होगा? ए लेकर चलो तो कितना, ए लेकर चलो तो क्वेश्चन को, मतलब छूटा हुआ है ए बी सी 12,000 कितना है ये 3, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप कहता हुआ कुल लाभ का 15% लेता है, तो कुल लाभ का 15% लेता है, उसके बाद कहता है हाँ 4 कितना गलती करवाएगा 4, 5, 6 ठीक है। अब चलो इधर देखना, टोटल प्रॉफिट में किया कितना, अगर मैं बोलता हूँ कितना परसेंट 100%, तो 15% मतलब होगा क्या 3/, बोलो बोलो, ये देखो कौन 5 बोल रहा है 20, ये 20 होगा, एक को कितना 3 और टोटल कितना, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना 17, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15, तो इसमें कितना से 17 से गुना, इसमें 17 से और इसमें 15 से, ठीक है। क्या हो गया? अब कहता है अब सुनो, ए को कितना जोड़ते हैं, कितना जोड़ूं 45 ना, तो कितना हो गया ये देखो, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, अच्छा एक बार बताओ, BC का रेशियो लो तो कितना आता है? BC जो ये है तुम्हारा 5 आता है सर, 5 और 6, 5 आता है BC का रेशियो, ये वाला 85 है, 85 है। लोग मैं सुनता हूँ तुम्हारा बात भी, मैं अभी रुकन पड़ वही आता है सर, ये कितना आता है? पूरी वही आता है, 5 और 6 आता है। 5, 6 आता है ना, तब क्वेश्चन सही है। अब सुनो, हाँ क्वेश्चन सही है, नहीं अगर आता ना तब क्वेश्चन गलती रहता। अब सुनो, ये कितना है, ये 100 कितना 113, ये कितना आया, ये कितना आया, सर हमको आ गया 11,300 आएगा। हाँ हाँ सब सही है। अब सुनो, ये भी, ये कितना है 8500, ये 102 और 2 0, अब देखो कितना गुना 100 गुना, ये भी कितना 100 गुना। अगर सेम मल्टीपल नहीं रहता तो गलत होता, सेम तो मल्टीपल है ही, तो ये पूछता किसका है, एक का ना, तो इसमें करो ना गुना, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं आया ये किसको आया, किसी को नहीं आया, क्या सर? हमको आया सर। आया तो ये सही है। कहाँ कहाँ भटकता है, सुंदरवन में भटकता है कि अमेजन के जंगल में भटकता है, कहाँ बोलो, हाँ सर, आप ठीक है इसी में भटकते ठीक है। चलो नहीं बोलता है ना तो हम भी उदास हो जाते हैं, सोच लो, ठीक है ठीक है। और यही है ना, चलो रेशियो कितना देगा 12-16 नहीं, और कैंसिल करो ना, अच्छा 9, अच्छा 12-16 9, ये ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 37। अब देखो कहता है कि प्रॉफिट जो है ना, कुल लाभ का 15% 12% प्राप्त करता है कौन, ए बी वर्किंग पार्टनर है। टोटल प्रॉफिट कितना है, देखो यहाँ तो 100 होगा, तो ए को, ए और बी को कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा, ये 12 मिलेगा, 27, तो यही हो गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना 27 में घटाओ कितना 73। अब रिमेनिंग ये है ना, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना 37 37 37 37, और ये में 73 73 73 और 73, ठीक है। मैं उतना मेथड बता रहा था, तो तुम हिंद का वाला कि सर नहीं बताइए, अलग से। ठीक है। जो बचेगा तब तो चलो
ये हो गया ना। 12,12 अब ध्यान से सुनो, किसके बारे में दिया हुआ है। अब कहता है कि बी ने देखभाल के लिए भी कितना रुपया लेता है, 100 रुपया पर माह। तो कितना ले लिया, 1200। बी ने लिया कितना, बी लिया 1 मंथ में कितना, 100। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, ठीक है। आपका और दूसरा में आ गए कि अरे रुको नहीं नीचे पढ़ने लगा मैं, ठीक है। चलो, कहता शेष लाभ 2 बराबर भागों, ठीक है। बात पूछना था। रुक जाओ ना पहले, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब इधर सुनो, मैं एक का कितना करूँगा यहाँ, एक को मैं करूँगा 15 × 37 ये, और बी को कितना करूँगा 12 × 37। ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो। अब दिया कितना है, दिया है कि सी के कुल लाभ इतना है। सी का दिया हुआ है ये, सी का कितना जोड़ कर देख लेना, सी का कितना दिया है 700। जितना गुना होगा ये इतना गुना होगा। हाँ आप बोलो, ये जानबूझ कर इतना टफ दिया। हाँ बोलो आप तुम। ये जोड़ कर कितना होता है, जोड़ कर कितना होता है 37। इधर सुनो, कोई बात नहीं, मेरा बात सुनो। टोटल प्रॉफिट अगर 100 लेता हूँ तो ए के पास कितना, ए कितना पहले लेता है 15%, अभी लेता है 12%, यही ना। रिमेनिंग कितना 73%। ध्यान सुनो, रिमेनिंग 73% अगर बचा उसी में डिवाइड करेंगे। तो 37 का 73% अगर इसी को अगर मैं रिमेनिंग प्रॉफिट ये मैं मानूँ तो 37 का 73% कहूँ या 9 का 73% कहूँ, 16 का और 12 का ये जोड़ करते यही देगा ना, एक ही देगा कि नहीं। ये 37 का एक ही बार निकाल लूँ 73%, या मैं अलग अलग करके जोड़ूँ तो बात एक ही होगा ना, होगा ना। बोलो तो क्वेश्चन बोलो ना मुझे। 65,700